महाभारत नलोपाख्यान पर्व अध्याय 76 से 79। दमयंती और बाहुक की बातचीत, नल का प्राकट्य और नल दमयंती का मिलन। बृहदस्थ मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान पुण्य श्लोक राजा नल के संपूर्ण विकारों को देखकर केसनी ने दमयंती को आकर बताया। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केसनी को पुनः अपनी मां के पास भेजा और यह कहलाया, मां, मेरे मन में बाहुक के ही नल के होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा कर ली। सब लक्षण तो मिल गए हैं, केवल नल के रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह का निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। माताजी, या तो बाहुक को महल में बुलाओ या मुझे ही बाहुक के निकट जाने की आज्ञा दो। तुम अपनी रुचि के अनुसार पिताजी से सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर दो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का यह अभिप्राय बताया। यह बातें सुनकर महाराज ने भी आज्ञा दे दी। भरत कुलभूषण पिता और माता की आज्ञा ले दमयंती ने नल को राजभवन के भीतर, जहां वह स्वयं रहती थी, बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल शोक और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल हो गई। महाराज तदनंतर मलिन वस्त्र पहने, जटा धारण किए, मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा, बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चले गए थे? पुण्यश्लोक महाराज, नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो? न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था जो नींद की मारी हुई मुझे असहाय अबला को जंगल में छोड़कर चल दिए। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त हूँ, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूं, तो भी उन्होंने मुझे कैसे त्याग दिया? अग्नि के समीप देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर और मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहां विलीन हो गया? शत्रु दमन युधिष्ठिर, दमयंती जब ये बातें कर रही थी, उस समय नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्वक आंसुओं की अजस्र धारा बह रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां काली थी, नेत्र के किनारे कुछ कुछ लाल थे। उनसे निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर देख इस प्रकार कहा, भीरू, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया, वह सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ भी नहीं किया था। पहले जब तुम वन में दुखी होकर दिन रात मेरे लिए शोक करती थी और उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने मुझे शाप दे दिया था, जैसे आग में रखी हुई आग हो, उसी प्रकार वह कली तुम्हारे शाप से दग्ध हो सदा मेरे भीतर निवास करता था। शुभे, मेरे व्यवसाय, उद्योग तथा तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है, अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। इसके सिवा मेरे आगमन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये जो यहाँ युग की बात कही गई है, कलयुग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार का युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये बारी बारी से घूमते रहते हैं। इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। ब्रह्मा का 100 वर्ष उम्र होता है।
ये 4 युग जो बताए गए हैं, ये युग सदा ही रहते हैं। जैसा कि तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है उत्तरकांड में, नितजुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, काल धर्म व्याप ही नहीं ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक नहीं व्याप ही माया। ये जो चारों युग हैं, नितजुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, भगवान की माया के द्वारा प्रेरित ये युग एक ही समय में ये अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जिसके हृदय में श्री राम जी बसते हैं, नितजुग हो ही धर्म के केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, काल धर्म व्याप ही नहीं तेहि, रघुपति चरण प्रीति अति जेहि। कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, इन चारों युगों का अपना अपना प्रभाव होता है, परंतु ये युग उसको नहीं व्यापते। ये युगों के जो प्रभाव होते हैं उस आदमी के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। काल धर्म व्याप ही नहीं तेहि, रघुपति चरण प्रीतियति। जो भगवान से प्रेम करता है, जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है, उसके ऊपर इन युगों का कोई प्रभाव नहीं होता। यही बात जो है यहाँ पर मेरा कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि कोई भी समय हो, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, यदि आप भगवान के शरणागत हैं, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो आप पर किसी भी युग और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये युग का जो प्रभाव है ये सब मायाकृत है। ये माया के द्वारा जो है हर युग का अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन जो भगवान तो मायापति हैं, उनको जो धारण कर लेता है उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बात अगली पंक्ति में कहा जा रहा है कि नटकृत बिकट कपट खगराया। जो मदारी होता है उसको, उसके द्वारा जो कपट किया जाता है, उसको देख के देखने वाले दर्शक जो है वे घबरा जाते हैं। लेकिन जो जमुरा उस पूरे कपट में शामिल होता है, अपने नट के जो भी खेल दिखाता है, तमाशा दिखाता है, उसमें शामिल होता है, उस जमुरे के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो सच जानता होता है। तो ठीक उसी तरह से भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के नट हैं, और जो उनकी भक्ति करता है वो उनका जमुरा हुआ। तो जमुरे के ऊपर नट की माया नहीं चलती। नट की माया उसी पे काम करती है जो नट के शरणागत नहीं है। तो इसलिए कलयुग के धर्म से छूटना चाहते हैं, जो कि कलयुग बहुत प्रभावी है। कलयुग माने क्या? कलयुग मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये छह जो माया के फीचर्स हैं, ये जब हमारे अंदर कूट कूट के भरे रहते हैं तो कलयुग होता है। और जब इनसे हम मुक्त हो जाते हैं तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। आगे देखते हैं। सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूं। इसके सिवा मेरे आगमन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। भीरू, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वर्ण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो। विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारी पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वर्ण करेगी। दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी अनुरूप पति का वर्ण कर सकती है। यह सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर कांप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली। दमयंती ने कहा,
कल्याणमय निषद नरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वर्ण किया है। आपका पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। राजन, इसी योजना के अनुसार परनाद नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्यापुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की और वहां से आपके द्वारा प्राप्त हुई ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषदराज, इसके बाद आपको यहां बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा। नरेश्वर पृथ्वीनाथ, मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। महीपते, मैं मन से भी कभी कोई असदाचरण नहीं करती हूं और इसी सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों का स्पर्श करती। ये सदा गतिशील वायु देवता इस जगत में निरंतर विचरते रहते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राण का अपहरण कर लें। प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभाशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो मेरे प्राणों का हरण कर ले। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो मेरे प्राणों का अपहरण कर ले। ये पूर्वोक्त 3 देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूं तो देवता मेरा त्याग कर दे। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुम्हारे सत्य कहता हूं, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्ज्वल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक साक्षी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है, तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुंदुभियां बज रही थी, मंगलमय पवन चलने लगा। युधिष्ठिर, यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाली शंका को त्याग दिया। तदनंतर उन भूपाल ने नागराज कारकोटक का स्मरण करके उसके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। इससे उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पति देव पुण्य श्लोक महाराजा नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। राजा नल का रूप पहले की भांति प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया। अपने दोनों बालकों को भी बहुत प्यार दुलार किया। तत्पश्चात सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी सांस खींचने लगी। इसी प्रकार पवित्र मुस्कान था मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह नल बहुत देर तक शोकमग्न खड़े रहे। राजन, तदनंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मिलूंगा। राजन, तत्पश्चात वे दोनों दंपति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहे। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और राजा नल भीम के महल में प्रसन्नचित होकर रहे। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। जैसे आधी जमी हुई खेती से भारी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर संतुष्ट हुई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत हर्षोल्लासित हृदय से पूर्ण काम होकर अत्यंत
शोभा पाने लगी। नल के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन, ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्वविद्या सीख कर अयोध्या जाना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर रात बीतने पर राजा नल वस्त्राभूषण से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नान आदि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से ससुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से ससुर की सेवा सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास से भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया। पूर्ववासियों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखेरे गए। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई। राजा ऋतुपर्ण ने भी यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा उनके क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए बोले, निषाद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, नैषद गोपाल शिरोमणि, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में पड़े रहते थे, उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। उन दिनों मैंने बिना जाने या बुझे या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किए हों तो उन्हें आप क्षमा कर दें। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा थोड़ा भी अपराध नहीं किया है, और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और उसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गईं और इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में नहीं मिला। आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषद राज नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार अश्वविद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। राजा ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडिनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें बहुत थोड़े समय के समान प्रतीत हुआ। राजा नल का पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश 1 मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े समय में सेवकों सहित वहां से निषद प्रदेश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े, 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेग पूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। नंतर वीरसेन नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य को जो भी मेरे पास है वह सब मेरी ओर से दाव पर लगाया जाएगा। पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दाव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों में फिर जुए का खेल प्रारंभ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। हमारा भला हो। यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावें। जुए के दांव में दूसरे का राज या धन जीत कर
रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण बदले का दाव देना चाहिए। यह परम धर्म कहा गया है। यदि तुम पासों से जुआ खेलना न चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए। राजन, द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है। किसी किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए। ऐसा वृद्ध पुरुषों पुष्कर, आज तुम दो में से एक में मन लगाओ। छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निषद, राज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यम भावी मानकर हंसते हुए कहा, नैषद, सौभाग्य की बात है तुमने दाव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया और यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी। उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती है। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद्य सुंदरी दमयंती को जीत कर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करके पुष्कर की बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं, तो भी राजा नल ने हंसते हुए कहा, अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें। तुम अपनी व्यर्थ बकवाद बंद करो। हार जाने पर ऐसी बात न कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर था राजा नल में एक ही दाव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न खजाना था प्राणों की बाजी लगा दी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल हंसते हुए से कहा, नृपाधम, अब यह शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर से तू आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। पहले तेरे द्वारा मैं पराजित हो गया था, इससे तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलयुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता है। दूसरे कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह तेरे मत्थे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह। मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ। तेरा सारा सामान, तेरे हिस्से का धन भी लौटा देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्वत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जाओ 100 वर्षों तक जीवित रह। इस प्रकार सत्यपराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन निषधराज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्य श्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहेगी। आप 100 वर्षों तक जिएं और सुखी रहें। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने प्रवासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो गया। मंत्री आदि सब लोगों के साथ हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले रहे हैं। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने, आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। राजा नल के आख्यान के कीर्तन का महत्व, बृहदस्स मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना, साधूत विद्या अस विद्या का रहस्य बताकर जाना।
बृहदस्थ मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर अब नगर में शांति छा गई, सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा। उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे, शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती किया जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदनवन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरतश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार महान संकट में पड़े थे। पृथ्वीपते, राजा नल ने अकेले ही भयंकर महान दुख प्राप्त किया। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो, निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है। कारकोटक नाग दमयंती नल था। राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलियुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को यह कलिनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाली सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील है। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, में संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्वगुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र पौत्र पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, साथ ही वह निरोग प्रसन्न हो जाता है, इसमें संशय नहीं। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई दूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं दूत विद्या के संपूर्ण रहस्य को जानता हूँ, तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्नचित हो बृहदस्थ से कहा, भगवान, मैं दूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को दूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर स्नान करके चले गए। बृहदस्थ मुनि के चले जाने पर दृढ़वर्ती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर तीर्थों पर्वतों वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सव्यसाची अर्जुन का समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। महाबाहो, कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या में स्थित हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न है, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते हैं, अकेले विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। राजन, उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतृप्त रहने वाले युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, दूत विद्या का रहस्य जानकर कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए
और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन मेरे लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षय हृदय दूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षय हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदस्व आगमन विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ और इस तरह नलोपाख्यान चरित्र समाप्त हुआ। यहाँ इस अध्याय में एक जगह लिखा गया है कि पुरुष को प्राप्त होने वाले सारे विषय नष्ट होने वाले हैं, अतः उनके लिए मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए। विषय 5 ही हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये 5 विषय मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ये इंद्रिय जनित हैं, इंद्रिय के सुख से परिपूर्ण हैं और जो भी इंद्रिय जनित सुख होता है वह सब नष्ट होने वाला है। अतः मनुष्य को यह बार बार चिंतन करना चाहिए। बार बार चिंतन करने से अज्ञान दूर होता है, क्योंकि कलयुग हमारे अंदर बैठा है, क्योंकि हम भगवान का सुमिरन स्मरण करने में आलस्य करते हैं। अतः कलयुग को तो मौका चाहिए, जहाँ भगवान का कीर्तन भजन नहीं होता वहाँ वह प्रवेश कर जाता है। तो यदि हम लोग भगवान का भजन कीर्तन करते रहें तो कलयुग हमारे अंदर नहीं प्रवेश करेगा। कलयुग प्रवेश कर चुका है और हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को निरंतर बढ़ाता रहता है। तो इन 5 के वशीभूत मनुष्य जो है इंद्रिय जनित सुख को प्राप्त करना चाहता है, वह रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये 5 विषय सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता है। तो यह बात बार बार सोचना और विचारना चाहिए, ये सब नष्ट होने वाले हैं। अतः आपके जीवन के दौरान यदि आपको प्राप्त हो जाए तो उन्हें भोग लीजिए, लेकिन उनमें आसक्ति मत कीजिए और ऐसा मत समझिए कि ये सदा मिलने वाला है, क्योंकि सदा तो आपका शरीर भी नहीं रहने वाला है। जब आप भी नष्ट होने वाले हैं तो ये विषय नित्य कैसे हो सकते हैं? ये सब अनित्य हैं। ये भगवान की माया के प्रभाव से हम लोग अनित्य चीज़ों को नित्य समझने लगे। तो उन्हीं भगवान को सुमिरन स्मरण करने से हमारे चित्त में यह ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, ये सारे अनित्य वस्तु हैं और धीरे धीरे इनका त्याग हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को दृढ़ करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है। बार बार ज्ञान को दोहराने से ही ज्ञान चित्त में दृढ़ होता है, क्योंकि इस चित्त में बहुत अज्ञान भरा है। उस अज्ञान से छूटने के लिए उसकी बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तभी ज्ञान दृढ़ होगा। पढ़ा हुआ ज्ञान जो है वो हमारे चित्त में स्थिर नहीं होता। पहले लोग वेद जो है सुनकर ही स्मरण कर कर ही सब कुछ कर लिया करते थे, लेकिन अब तो बार बार जो है उसको पढ़ना पड़ता है। बार बार पढ़ने से ज्ञान स्थिर हो जाता है। तब कभी ऐसी समस्या और संकट में पड़ेंगे तो वह ज्ञान के द्वारा हम अपने को उबार लेंगे। अतः सदा ज्ञानियों का संग कीजिए, साधुओं का संग कीजिए, सदा ज्ञान के पीछे भागिए और विषयों का त्याग करते रहिए।